हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आर एस पी रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां आज हम चैप्टर नंबर 9 ट्वेल्थ फिजिक्स रे ऑप्टिक्स एक न्यू लेक्चर वीडियो करेंगे। और इसके अंदर हम समझेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज हम करते हैं बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म्स को देखने के लिए, या फिर यदि हम बात करें कि आप बायोलॉजी लैब के अंदर जब स्लाइड्स देखते होंगे, जैसे मिट्टी हमने ले ली और मिट्टी के अंदर जब हम स्लाइड्स देख रहे हैं तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखते बल्कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हमने समझाया था आपको सिंपल माइक्रोस्कोप। वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा करके देख रहे थे, लार्ज करके देख रहे थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी ऑब्जेक्ट के साइज को लार्ज करके ही दिखाएगा, लेकिन यहाँ फॉर एन एग्जांपल यदि हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनके साइज को बहुत लार्ज यानी कि जूम करके दिखाएगा, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट इन टर्म्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, वहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट्स को देखते थे वो नेकेड आई से भी दिख सकते थे, लेकिन यहाँ जिन ऑर्गेनिम्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स को देखने की जो हम कोशिश कर रहे हैं उनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। जैसे कि आप बहुत मिट्टी में खेलते हो और मिट्टी में आपके हाथ हो जाते हैं, तो आपके हाथों में जर्म्स हैं, लेकिन उनको सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते हो। कि आपने सिंपल माइक्रोस्कोप लिया और आप एक पंडित जी के पास गए और वहाँ पर आपके हाथ पे रख करके वो सिंपल माइक्रोस्कोप से देख रहा है, तो आप यही कहोगे कि ये मेरा फीचर देख रहा है, ना कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स देख रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स को देखने के लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो बेसिक सा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप उनके लिए यूज किया जाएगा जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और सिंपल माइक्रोस्कोप हम तब यूज करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स को नेकेड आई से देख पाते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज दैट डिवाइस which is used to see large image of very very small, that is micro organisms which are not seen by naked eyes। तो ये नेकेड आई से नहीं दिखाई दे सकते हैं, सो वी आर यूजिंग हियर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप देयर आर टू lenses, two convex lenses। First one is objective lens, which is nearer to object। जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होगा दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड सेकेंड वन इज आई पीस लेंस, एंड आई पीस लेंस इज विच इज नियरर टू आई। तो जो आई के पास होगा दैट इज आई पीस लेंस, एंड जो ऑब्जेक्ट के पास होगा दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, नाउ वी हैव टू मेक डायग्राम फॉर टू सिचुएशंस लाइक इन सिंपल माइक्रोस्कोप। First one is for least distance of distinct vision, when the final image is formed at least distance of distinct vision, and the second one is when the final image is formed at infinite। तो दो सिचुएशंस के लिए डायग्राम यहाँ फॉर्म करेंगे। फर्स्ट वन इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो पहले हम यहाँ करने जा रहे हैं फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मीन्स कि फाइनल इमेज जो है वो आपकी फॉर्म होगी कहाँ पे, दैट इज कैपिटल डी मीन्स 25 सेंटीमीटर। So case number one is, situation number one is final image is formed at least distance of distinct vision। So there are two lenses,
कन्वेक्स लेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एल नॉट। यहाँ ये जो लेंस होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एल नॉट, क्योंकि मैं इसको ऑब्जेक्ट के पास रखूंगा। एंड जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा यहाँ पर, दैट ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा और आईपीस लेंस यहाँ पे बड़ा होगा। हियर इज द आईपीस लेंस, दैट इज द आईपीस लेंस। थोड़ी जो मेरी ड्राइंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि बार बार मेरे को यहाँ रफ करना पड़ता है। दैट इज आईपीस लेंस। आईपीस लेंस यहाँ पे बड़ा होगा, इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो लार्ज होगी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एल ई। यहाँ से मैं देखूंगा मीन्स आई जो है वो यहाँ होगी और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ होगी। अब यहाँ से दैट इज़ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस लेंस एंड दिस इज आल्सो द प्रिंसिपल फोकस। इसका प्रिंसिपल फोकस मैं बाद में रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि यदि अभी कर दिया तो डायग्राम हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो जाए, गलत भी बन सकता है। अब यहाँ पे ये लेंस जो है ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी इमेज बनाएगा, और ये बेहतर तो ये है ना कि इस लेंस से भी हमें जो इमेज मिले वो लार्ज ही मिले, और इससे वो इमेज और लार्ज हो जाए, क्योंकि ये भी कन्वेक्स ये भी कन्वेक्स, अब दोनों ही कन्वेक्स है, तो इससे भी लार्ज इमेज मिले और जो इमेज मिले उस इमेज को और लार्ज कर दे आईपीस लेंस, तो फायदा हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा है, 2 बार मैग्नीफाई हो रही है उसकी इमेज। ऑब्जेक्ट जो है 2 बार मैग्नीफाई हो रहा है। अब क्या करें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? अब एक करैक्टरिस्टिक आप जानते हो कन्वेक्स लेंस की, कि यदि आप ऑब्जेक्ट को जितना क्लोज लेकर के जाओगे लेंस के, उसकी इमेज उतनी ही ज़्यादा लार्ज बनती है। अब लार्ज जो बनती है वो 3 केसेज के लिए बनती है। पहला केस कि यदि ऑप्टिकल सेंटर, जिसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ओ से ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखूं तो लार्ज इमेज बनेगी, लेकिन वो वर्चुअल बनेगी और वो ऑब्जेक्ट के साथ में बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये वाली जो इमेज है वो इस लेंस से तो बहुत दूर है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। हमें जो इमेज मिले इस लेंस की वो इसके जो है नियरर मिले, जिससे कि और ज़्यादा लार्ज इमेज बन जाए। तो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मत रखो। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस पे रखो। यदि प्रिंसिपल फोकस पे रखोगे तो फिर इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और इन्फिनिटी भी इस लेंस से बहुत दूर होगा, नो प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट ये है कि यदि मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखूं, तो यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, और वो यहाँ मिलेगी, और वो इमेज इसके बिल्कुल नज़दीक होगी। नज़दीक है तो लार्ज इमेज हमें मिल जाएगी। और यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखूं तो बराबर साइज की इमेज मिलती है, तो नो प्रॉफिट। तो एक ही पॉइंट हमें मिलता है कि आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखो, तो आपको लार्ज इमेज भी मिल रही है एंड इस लेंस के नियरर भी मिल रही है। तो दोनों ही प्रॉफिट आपको हो रहे हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, दैट ऑब्जेक्ट इज ए बी, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल लाइट जो होगी, पैरेलल रे ऑफ लाइट होगी, ये प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। रे ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, एंड एक रे ऑफ लाइट जो होगी वो हम ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कराएंगे, और वो जो होगी वो सीधी ही निकल जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो है रे ऑफ लाइट कट करेगी, तो इट मीन्स यहाँ जो होगा दैट विल बी फॉर्म इमेज, एंड दैट विल बी बी डैश, एंड दैट विल बी ए डैश पॉइंट। ओके,
अब ये जो ए डैश बी डैश यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज बनी है, ये इमेज इस आईपीएस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, हम फाइनल इमेज कहाँ बनवाने जा रहे हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनवाने जा रहे हैं। इसका मतलब हमें जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल इमेज मिलेगी और इस ए डैश बी डैश के साइड वाली ही साथ में होगी, साथ में ही होगी, ए डैश बी डैश के साथ में होगी, इसी की साइड में होगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनवानी है तभी तो आपकी जो इमेज होगी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। अब ना होता क्या है कि ये लेंसेज एक ट्यूब में रखे होते हैं और उस ट्यूब की जो लेंथ होती है ना, दैट लेंथ इज कैपिटल एल। यहां पर हम लेंसेज को एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमें कहां पे ये लेंस होना चाहिए, कहां पे ये लेंस होना चाहिए। अब आप लोग सोचिए कि यदि आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज को बनवाना है, यानी वर्चुअल इमेज बनवाना है, तो ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा फॉर दिस आईपीएस लेंस, ये आईपीएस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में होनी चाहिए। तो हमने आईपीएस लेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये जो ए डैश बी डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस इज इन बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आईपीएस लेंस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो है बीच में है, एफ और ओ डैश के बीच में है, तो आपकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल बनेगी, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनेगी फाइनल इमेज, और वो बहुत बड़ी भी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लार्ज इमेज ऑब्जेक्ट का यदि हम बना सकते हैं तो वो तभी तो बना सकते हैं जब आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखिएगा। तो यहां पर हमने एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आईपीएस लेंस। सो ये प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस आउट हो गई। एक रे ऑफ लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजारेंगे और वो ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो सीधी चली जाएगी, और जब वो सीधी चली जाएगी तो अब आप देखो कि सामने जब देख रहे हो तो ये कहीं भी नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, तो पीछे की तरफ मिलेंगे, और पीछे की तरफ जब मिलेंगे तो ये एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ पे कट करने के बाद जो फाइनल इमेज होगी वो आपकी यहाँ बन जाएगी, दैट इज द फाइनल इमेज, एंड दैट विल बी बी डबल डैश एंड इट विल बी ए डबल डैश। तो आपकी फाइनल इमेज जो है यहाँ पर वो कहाँ बनी है? इट इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज ओ से लेकर के और ये बी डैश तक जो डिस्टेंस होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी नॉट, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड बी डैश से लेकर के ओ डैश तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीएस लेंस। और फाइनल इमेज तो आपकी कहाँ पे बन रही है? ऑन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी रिप्रेजेंटेड बाई बीटा, क्योंकि ए डबल डैश बी डबल डैश यहीं पे ही विजुअल एंगल फॉर्म करेगी, दैट विल बी बीटा। यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया आई। ओके, तो ये तो बना आपका इमेज फॉर्मेशन, और एरोज बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एरोज आपको रिप्रेजेंट जरूर करनी है। ओके, अब हम यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से मैग्नीफाइंग पावर का यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग क्रिएट करोगे, फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है दैट इज बीटा डिवाइड बाई अल्फा, एंड बीटा कैन बी रिटर्न एज 10 बीटा अप्रोक्सीमेटली, एंड अल्फा कैन बी रिटर्न एज 10 अल्फा, and then that will be the equation number A. So we have to find out here first 10 beta and then after 10 alpha. तो पहले 10 बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो for 10 बीटा you have to take the triangle A dash B dash O dash. So the right angle triangle that is A dash B dash O. That angle is represented by
90 डिग्री। तो यहाँ से रिप्रेजेंट करिए, यहाँ से कैलकुलेट करिए tan बीटा, एंड यू नो दैट द tan बीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. So the perpendicular is here, that is A dash B dash, A dash and B dash, and the base is B dash O dash, and B dash O dash is UE. So it will be UE. That is equation number 1. Okay. Now this is the objective lens, and here the objective lens. So if you are representing the magnification produced by this objective lens, then it can be represented by m naught, the linear magnification represented by, created by this lens, that is the objective lens. So you know that m naught will be v naught is divided by u naught is equal to hi divided by h naught. v naught image distance ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, यू नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, एच आई ए डैश बी डैश जो इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसकी हाइट, और एच नॉट ए बी की हाइट जो ऑब्जेक्ट है. ओके, सो एच आई, सो एच आई इज ए डैश बी डैश, और ये यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है. तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो यहां पे इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस ए डैश बी डैश. ओके, और एच नॉट यहाँ पे ए बी है तो उसे तो हम एच नॉट से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज एच नॉट. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. तो वी नॉट बाई यू नॉट यहाँ पे क्या है, दैट इज ए डैश बी डैश माइनस डिवाइडेड बाई एच नॉट. और यू नॉट जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि रे ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, और ओ से हम बी तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करेंगे, दैट विल बी यू नॉट, और वो रिप्रेजेंट होगा राइट टू लेफ्ट. तो यू नॉट हम यहाँ पे नेगेटिव यूज करेंगे, सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा वी नॉट इज डिवाइडेड बाई यू नॉट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एच नॉट. अब यहाँ से आप ए डैश बी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करिए. सो ए डैश बी डैश विल बी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ से ए डैश बी डैश निकलेगा, दैट विल बी एच नॉट मल्टीप्लाई बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट. दैट इज इक्वेशन नंबर 3. तो ए डैश बी डैश हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. अब आप ए डैश बी डैश की वैल्यू को यहाँ पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, तो tan बीटा निकलेगा. सो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1. सो tan बीटा विल बी ए डैश बी डैश की वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज एच नॉट v naught divided by u naught, that is the value of a dash b dash, and here is ue, so it will be ue. Equation number 4. And tan beta can be written as beta, so this is the value of beta. Tan alpha, so alpha is the angle, that is the visual angle. लेकिन ये visual angle तब बनता है आई पे जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनता है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो यदि आपने कंसिडर किया हियर इज द ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ एंगल बना अल्फा, ये ओ, यहाँ पे आई है, तो फाइनल जो ऑब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट दैट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो ए बी यहाँ पे क्या है, एच नॉट. तो यहाँ से यदि आप tan अल्फा निकालोगे दैट विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर क्या है, एच नॉट, दैट विल बी एच नॉट डिवाइडेड बाई बेस, एंड बेस इज हियर कैपिटल डी. तो tan अल्फा इज एच नॉट बाई डी. अब tan अल्फा एच नॉट बाई डी, सो अल्फा इज एच नॉट बाई डी. सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज एच नॉट इज डिवाइडेड बाई डी, दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 5. अब आप 4 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर निकलेगी, दैट विल बी m, एंड इट विल बी बीटा बाई अल्फा, एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज एच नॉट. आर यू एबल टू सी? ओके, सो इट विल बी एच नॉट डिवाइडेड बाई यू ई multiplied by v naught divided by u naught and completely divided by alpha, and the value of alpha is h naught by d. सो एच नॉट से एच नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये डी सबसे ऊपर चला जाएगा. तो ये हो जाएगा डी इज डिवाइडेड बाई
UE and multiplied by V naught divided by U naught. So that will be the general formula for the magnifying power. That will be the general formula for the magnifying power. ये magnifying power के लिए जनरल फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, अब ध्यान से देखिए, V नॉट बाई यू नॉट ये तो आपका M नॉट है, और D डिवाइडेड बाई UE ये आपने पहले भी कहीं देखा है. ये आपने देखा सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में. जब सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जनरल फॉर्मूला जो निकल करके आया था वो यही तो आया था, D इज डिवाइडेड बाई UE. UE आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस. इसका मतलब ये जो D डिवाइडेड बाई U जो टर्म है ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए होती है, और यहाँ पर ये आई है इस आईपीस लेंस की वजह से. इट मीन्स कि यहाँ पर ये आईपीस लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कर रहा है. यदि आप थ्योरेटिकल समझना चाहते हो, ये तो मैंने आपको कैलकुलेटिव तरीके से समझाया, थ्योरेटिकल समझना चाहते हो आप इसको भूल जाओ. भूल गए? ध्यान से देखो, इसको जब भूल जाओगे तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, वर्चुअल इमेज, यही तो बन रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप के केस के अंदर, जब आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज को बनवा रहे थे. इसको जस्ट आप उल्टा कर दीजिए तो ये उल्टा हो जाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप दिखाई देगा. तो इसका मतलब आईपीस लेंस यहाँ पे किसकी तरह वर्क करता है? एज सिंपल माइक्रोस्कोप. तो यहाँ से जो फॉर्मूला मिला है आपको वो मिला M इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई UE मल्टीप्लाइड बाई V नॉट डिवाइडेड बाई U नॉट. अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो M इज कैन बी रिटन एज V नॉट बाई U नॉट, दैट विल बी M नॉट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड D डिवाइडेड बाई UE दैट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई आईपीस लेंस जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कर रहा है. सो इट इज मल्टीप्लाइडेड बाई MA. तो आप मैग्नीफाइंग पावर को इस टर्म में भी लिख सकते हो. ओके, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन नंबर 5 नहीं 6, दैट विल बी 6. तो ये तो जनरल निकाला हमने यहाँ पे. अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए निकालो. तो यहाँ पर जब आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज बन रही है, इट मीन्स final image, that is VE. So VE is minus D, minus capital D, and objective distance, that will be minus UE, that will be minus UE, minus UE होगा. यहाँ से B डैश तक की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करोगे डिस्टेंस को, राइट टू लेफ्ट माइनस, और फोकल लेंथ जो होगी दैट विल बी प्लस, वो तो होती ही है. तो यहाँ पे आप यूज करिए क्या? लेंस इक्वेशन. तो लेंस इक्वेशन यहाँ पे क्या है, होती है 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F. ऐसे ही कर रहे हैं जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के केस के अंदर किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम. आफ्टर दैट 1 बाई V, और V यहाँ पे क्या है, दैट इज माइनस D. सो इट विल बी 1 ओवर माइनस D माइनस ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, माइनस UE, एंड फोकल लेंथ क्या है, FE. माइनस से माइनस प्लस. सो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 बाई UE, D डिवाइडेड बाई UE मल्टीप्लाइडेड बाई V नॉट डिवाइडेड बाई U नॉट. अब सिंपल माइक्रोस्कोप में भी क्या निकालते थे, 1 बाई UE निकालते थे, और 1 बाई UE की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते थे. वही कंसेप्ट सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी कर रहे हैं. तो यहाँ पे 1 बाई UE निकालिए आप. तो सो 1 बाई UE विल बी इक्वल टू 1 बाई माइनस D जो है इधर ले जाइए आप, 1 बाई FE प्लस 1 बाई D. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई UE. अब 1 बाई UE की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करिए. जब आप यहाँ पे पुट करोगे सो इट विल बी कैपिटल M इज इक्वल टू V नॉट बाई U नॉट, V नॉट बाई U नॉट क्या है यहाँ, D डिवाइडेड बाई UE. तो मल्टीप्लाई में D लिखो और ब्रैकेट कर लीजिए स्टार्ट आप 1 बाई UE के लिए. तो 1 बाई UE की वैल्यू है 1 बाई FE प्लस 1 बाई D. D को अंदर ले जाइए. सो M विल बी V नॉट बाई U नॉट, एंड इट विल बी D डिवाइडेड बाई FE प्लस D डिवाइड बाई D. D से D कैंसिल. सो इट विल बी V नॉट बाई U नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस D डिवाइडेड बाई FE. So that will be the magnifying power
फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब आपके लिए इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म्ड होगी। अब यहाँ पे एल की वैल्यू, जो ट्यूब लेंथ है, इस एल को ना हम ट्यूब लेंथ कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। तो यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ध्यान से देख रहे हो, एल क्या हो सकता है, वी नॉट प्लस यू ई। तो यहाँ पे एल जो होगा दैट विल बी वी नॉट प्लस यू ई। ओके, सो दैट विल बी द ट्यूब लेंथ। तो वन प्लस डी बाई एफ ई, ये आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में भी दिखाई दे रहा था, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में वी नॉट बाई यू नॉट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे तो एक ही लेंस था। कौन सा वाला, आईपीस लेंस, ये वाला लेंस तो था ही नहीं। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द केस नंबर सेकेंड, कि अब की बार यदि आपकी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बने, दैट विल बी फॉर्म्ड ऑन इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के केस को क्या कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और नॉर्मल एडजस्ट मीन्स जो आई है वो आपकी रिलैक्सड रहेगी, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाले केस में आई जो रहती थी वो स्ट्रेन्ड आई रहती थी। अब आपको देखो फाइनल इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म करानी है, अब वो फाइनल इमेज आपको इन्फिनिटी पे फॉर्म करानी है। तो देखिए डायग्राम आपका जो है यहां तक तो सेम ही रहेगा कि ये ए डैश बी डैश इमेज बन गई, यहां तक तो सेम ही रहेगा। बस अब आपको करना क्या है, अब आप केवल एक बात समझिए, आपको इन्फिनाइट पे चाहिए फाइनल इमेज। अब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ एक ही तो है कि जो आपका ये आईपीस लेंस है, जो ए डैश बी डैश है, वो इस आईपीस लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे आ जाए। और जैसे ही प्रिंसिपल फोकस पे आ जाएगा तो इमेज फाइनल कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे बन जाएगी। तो हमने इसको एडजस्ट किया आईपीस लेंस को, और आईपीस लेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया कि अब की बार जो ये ए डैश बी डैश इमेज बन रही थी वो कहाँ पे बनी, वो बनी बच्चे अब की बार प्रिंसिपल फोकस पे ही बन गई। और जैसे ही वो प्रिंसिपल फोकस पे ही बन जाएगी तो फाइनल इमेज जो होगी बच्चों वो कहाँ पे बनेगी, दैट विल बी फॉर्म्ड ऑन इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी। अब एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हुई, क्योंकि ये तो पैरेलल थी, और ये आपके ऑप्टिकल सेंटर। और आप देखोगे कि ये जो रे ऑफ लाइट होंगी दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेलल टू ईच अदर इट मीन्स कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाओ बेशक नहीं मिलेंगी। इट मीन्स द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ओके, अब इन्फिनिटी पे बनी। अब आपको केवल करना क्या है, आपको केवल यही तो करना है कि यहाँ पे माइनस डी की जगह पे केवल क्या होगा, दैट विल बी इन्फिनिटी, बाकी तो सेम रहेगा। अब आप v की जगह पे इन्फिनिटी रख करके 1/ue की वैल्यू निकालो और आप यहाँ पे पुट करो। तो 1/ue की जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे देखो माइनस डी, दैट विल बी इन्फिनिटी। ओके, and 1/infinity is 0, so that term will be removed here from equation number 7, removed. So the value of 1/ue is just 1/fe. तो 1/ue की वैल्यू क्या है यहाँ पे, केवल और केवल that is 1/fe. So if it is 1/fe, so put it in the equation, and that equation is m is equal to v naught divided by u naught and is multiplied by d divided by ue. ओके, तो यहां से जो है 1/ue की वैल्यू केवल क्या है, 1/fe, 1/fe। तो 1/ue की वैल्यू रखो, तो v naught is multiplied by u naught and it is multiplied by d, and the value of 1/ue is 1/fe, so it will be 1/fe. So this is the magnifying power, that is v naught by u naught and it is multiplied by d by fe. लेकिन for the situation the final image is formed at infinity. फाइनल इमेज जो है वो कहाँ पे बनी है, वो इन्फिनिटी पे बनी है। अब यदि यहां से आप देखो, यहां से आप ध्यान से देखो, तो एल की जो एक्सप्रेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी तक एल का एक्सप्रेशन क्या था, एल का एक्सप्रेशन था जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही थी, तो ये था आपका v नॉट प्लस ue,
है तो अभी भी यही, वी नॉट प्लस यू ई है तो अभी भी यही। लेकिन ध्यान से देखो, अभी निकाला 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, इट मीन्स UE ही FE के बराबर है। इट मीन्स L की जो एक्सप्रेशन होगा वो थोड़ा सा मॉडिफाइड भी हो सकता है। इट मीन्स L कैन बी रिटर्न एज वी नॉट प्लस FE। लेकिन ये तो है ही, लेकिन UE FE के बराबर है, वो एक इत्तेफाक की बात हो गई कि UE किसके बराबर है, FE के बराबर। तो इस तरीके से भी हम L की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जहां पर आईपीस लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही वर्क करता था। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ही सिंपल माइक्रोस्कोप भी हिडन है, छिपा हुआ है। आई थिंक आपको पूरा लेक्चर वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे कि इस लेक्चर यूट्यूब चैनल से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स वीडियोज हैं वो आपको अपडेटेड मिले। और ऑलरेडी 12th फिजिक्स के सारे ही जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक, 9th कंप्लीट होने वाला है, और चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक इस यूट्यूब चैनल पे RSP रोहन सर फिजिक्स पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अब वहाँ से फिजिक्स के कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। यदि फिर भी आपको कोई भी डाउट इस लेक्चर वीडियो के अंदर है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के टाइप करें अपनी डाउट, और मैं वहाँ पर आपका जो डाउट का सॉल्यूशन होगा वो ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम जो करेंगे दैट विल बी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। 2 तरीके के टेलीस्कोप है, एक रिफ्रैक्टिंग एक रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप जो है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर करेंगे दैट विल बी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। थैंक यू वेरी मच।